आज अपन बात करेंगे हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन्स के बारे में। हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, पहले तो ये समझते हैं कि हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन्स की को क्यों इतना कंसिडरेशन दिया जाना चाहिए। पहली चीज है कि जो हमारा जो हाईवे डिजाइन है उसके लिए क्या करते हैं कि उसको किस किस एस्पेक्ट से डिजाइन करा जाता है, या जो भी एक अप्रोच है हाईवे डिजाइन को या हाईवे के ज्योमेट्रिक्स डिजाइन करने में, उसमें क्या अप्रोच होती है। उसका सीधा सीधा फर्स्ट मोटिव ये होता है कि जो हमारा ट्रैफिक है वो हमारा ट्रैफिक चलता रहे विद मैक्सिमम सेफ्टी और हमारे एक रिजनेबल कॉस्ट पे भी होना चाहिए। अगर हमने मान लो कि हमने सारे ज्योमेट्रिक फीचर्स हमने अच्छे से डिजाइन करे हैं, सब कुछ अच्छे से करा है, मगर उसमें इतना ज्यादा खर्चा आ रहा है या इतना ज्यादा कॉस्ट है कि वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली वो उतना ज्यादा साउंड नहीं है कि उससे उतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिलेगा हमको, या उसका बहुत ज्यादा खर्चा है, तो उस प्रोजेक्ट का करने का कोई मतलब नहीं बैठता। तो क्या हो गया कि सबसे पहला ज्योमेट्रिक डिजाइन का जो हमारा रीजन है वो ये हो जाता है कि ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन। जो हमारा ट्रैफिक ऑपरेशन है कि हमारा ट्रैफिक को ऑपरेट होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जितना हमारा ट्रैफिक है किसी एक रोड पे वो अच्छे से निकले विद मैक्सिमम सेफ्टी, उसकी पूरी मैक्सिमम सेफ्टी होनी चाहिए। कहीं बीच में यूं नहीं हो जाना चाहिए कि कहीं पे अचानक से बम्प आ गया, कहीं पे अचानक से खड्डा आ गया, जिसकी वजह से एक हमारे सेफ्टी व्यू पॉइंट से हम ट्रैफिक को कुछ इश्यू हो सके। और तीसरा, रीजनेबल कॉस्ट पे हमारा ट्रैफिक ज्योमेट्रिक डिजाइन होना चाहिए। तो ये तीनों का जब तालमेल, एक अच्छा सा तालमेल बैठ जाता है, तो वो एक उस पूरे प्रोजेक्ट की एक बढ़िया सी ऑप्टिमम एफिशिएंसी निकल के आती है। अब अपन बात करते हैं वो पैरामीटर्स जो हमारे हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन्स को डील करते हैं। क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं एक हाईवे डिजाइन को डील करने में। पहला हो गया क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। तो इनको एक एक करके समझते हैं। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स जैसे कि नाम बता रहा है, क्रॉस सेक्शन वाइज जिस चीज को डील करेगा, मतलब कि हमारा कितना कैरेज वे होगा, कितनी लेन होगी, कितना चौड़ा रोड होगा, प्लस कितनी हमको लैंड एक्वायर करनी होगी। क्योंकि सारी चीज, ये जो चीज है ये एक तरफ हो गई कि ट्रैफिक का जो हमारे हाईवे का जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना होगा, बट उसके एक्स्ट्रा बियॉन्ड जो जमीन है, उसको जमीन उस पूरे सेटअप को क्रिएट करने के लिए एक जमीन चाहिए होगी, वो हमारा कॉस्ट फैक्टर चीज है। तो किसी एक पर्टिकुलर लेन्स के लिए, किसी पर्टिकुलर हाईवे के लिए कितनी जमीन ली जाएगी, ये जो फैक्टर है ये हमारा डिफाइन करता है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। क्योंकि उसी के हिसाब से जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, फिर उसके नीचे एम्बैंकमेंट आएगा, तो जो भी उसका स्लोप होगा उसके हिसाब से हमारी जमीन की चौड़ाई कितनी, हमको जमीन की कितनी हमें विड्थ ऑफ लैंड लेनी है, वो हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं। दूसरा हमारा साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस क्या पैरामीटर्स है, जो हमने सेफ्टी व्यू पॉइंट की बात करी थी। सेफ्टी व्यू पॉइंट, साइड डिस्टेंस मतलब अगर हमको आगे तक का दिखेगा नहीं, एक रीजनेबल डिस्टेंस तक दिखेगा नहीं, तो हम उस पर गाड़ी उस स्पीड से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो एक सेफ्टी व्यू पॉइंट से बहुत बड़ा हजार्ड हो जाएगा। क्योंकि आगे अचानक से कुछ भी आ जाए तो हम उस डिस्टेंस में उसको रोक नहीं पाएंगे। तो जो साइड डिस्टेंस है, हमें एक पूरे प्रोजेक्ट रोड पे हमारे को एक क्लियर कट साइट अवेलेबल होनी चाहिए, विच इज डिफाइंड इन आईआरसी कोड्स में। जो डिफाइंड है मिनिमम साइड डिस्टेंसेस हर एक अलग अलग स्पीड के लिए डिफाइंड है। ऑब्वियस बात है कि जो साइड डिस्टेंस है हमारी गाड़ी, अगर हम मान लो आप बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल या बाइक जो भी चला रहे हैं, कार चला रहे होते हैं, तो क्या है, अगर हमारी स्पीड में कार है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस लगेगा उसको रुकने के लिए, और अगर हमारी कम स्पीड पे कार है तो उसको कम डिस्टेंस लगेगा। तो एक पर्टिकुलर साइड डिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट रोड, जितनी डिजाइन स्पीड है, जिस स्पीड पे हमारे व्हीकल उसमें चलेंगे, उस स्पीड के लिए हमें एक साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट रोड। तीसरा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या चीज हो गई कि भाई हमारा, हम कभी भी हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो हम सीधा सीधा कनेक्ट नहीं कर सकते हैं रोड को। सीधा सीधा अगर कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा इकोनॉमिकल वाइज वो बेनिफिशियल नहीं होता। मान लो इसके बीच में पहाड़ आ गया, नदी आ गई, तो हमें, मान लो नदी है, बहुत छोटी नदी आ गई, तो हमें एक सीधा ब्रिज देना पड़ रहा है। बट हम ऐसे अल्टरनेटिव्स निकाल सकते हैं, क्या हम ऐसे अल्टरनेटिव्स निकाल सकते हैं कि अगर हम उस अलाइनमेंट को थोड़ा सा घुमाएं विदाउट हमारे ये दोनों चीज को हैम्पर करें और सेफ्टी व्यू पॉइंट को हैम्पर करें, हम कहीं ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां पे वो नदी थोड़ी सी नैरो हो रही हो, जहां पे हमको ब्रिज लेंथ कम करनी पड़े। दूसरा, जैसे माउंटेन आ गया तो क्या हम उसके सराउंड होके जा सकते हैं कि हाई कटिंग नहीं आए। तो ये चीज को चेंज करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ता है, कि हमें सीधा जाने के बजाय इधर साइड वाइज घूमना पड़े। कर्व देके हमने घुमा दिया और फिर वापस कर लेके वापस आ गए उसी अलाइनमेंट पे हमारे डेस्टिनेशन प्लेस तक पहुंचने के लिए। दूसरा, इसी में वर्टिकल अलाइनमेंट आता है। वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे जो नेचुरल टोपोग्राफी है उसको गवर्न करता है। नेचुरल टोपोग्राफी मतलब कि जैसे मान लो अगर हम एक हिल पे चढ़ रहे हैं, जैसे मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हिल है, बी पॉइंट हमारा हाई पॉइंट पे है, मगर अब जो वर्टिकल अलाइनमेंट है ये बोलता है कि आप इसको ऐसे डिजाइन कर लो कि इस पे आप एक ग्रेड दे दो, एक ग्रेडियंट से गाड़ी को चढ़ा लो। बट अगर अगर अपन ने सीधा सीधा मिलाने की कोशिश करी तो इसको काटना पड़ेगा,
सो ये जो चीज को गवर्न करती है वो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट गवर्न करता है कि हमारे जो रोड हैं वो ऊपर जा रहा है, नीचे जाना है, कहीं पे ऊपर चढ़ना है, कहीं पे नीचे जाना है। इन सब के पैरामीटर्स अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो जो ये एक एलिमेंट बन जाता है वो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट का बन जाता है। दूसरा, इसके बाद हमारा आता है इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कहीं पे हमारा रोड चल रहा है बट उसके साथ में दूसरे रोड्स आके मिलेंगे, दूसरे रोड का ट्रैफिक आके मिलेगा, या कोई एक प्लेस है जहां से रोड को बाइफरकेट करना है कि दूसरी जगह पे जाना है, और ये हाईवे हमारा मेन हाईवे है, ये उस जगह पे नहीं जाएगा मगर उसके एक लिंक रोड जाएगा, तो उसका ट्रैफिक आएगा। वहां पे हमारा क्या बनेगा, तिराया या चौराया जो भी बनता है, इंटरसेक्शन क्रिएट हो जाता है। इंटरसेक्शन मीन्स ट्रैफिक का आपस में एक इंटरसेक्ट होने के चांसेस रह जाते हैं। उस चीज को कैसे डील करेंगे कि एक स्मूथ मैन्यूवरिंग हो जाए ट्रैफिक्स की, कि आपस में दोनों ट्रैफिक एक दूसरे में कोलाइड नहीं करे और एक दूसरे को विदाउट हैम्पर करे, एक दूसरे के मूवमेंट को हैम्पर करे बिना, वो उनकी एक स्मूथ मूवमेंट हो जाए। वो जिसको जहां जाना है वो इस रोड पे, अपने मेन रोड पे भी चढ़ सके, या उसको क्रॉस करना है तो क्रॉस करके भी जा सके। इन सारे एलिमेंट्स को मतलब इन सारे एलिमेंट्स को गवर्न करता है जो हमारे इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स है, वो चीजें इन सबको गवर्न करेगी कि ट्रैफिक की स्मूथ गवर्निंग हो जाए। अब अपन समझते हैं, जो हमने पीछे फैक्टर्स की बात करी, या जो जो एलिमेंट्स हैं एक हाईवे डिजाइन में, जो एलिमेंट्स का हमें ख्याल रखना पड़ता है वो किस फैक्टर्स पे गवर्न करते हैं, उनको अगर अपने को चेंज करना है तो वो किस चीज पे डिपेंड करेंगे। उसमें हमारे मेन 4-5 चीजें आती हैं। पहला, जैसे मैंने बोला, पहला फैक्टर आता है डिजाइन स्पीड। अब जैसे जो जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, तो जैसे मैंने साइड डिस्टेंस की बात करी, अगर आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको ज्यादा डिस्टेंस चाहिए होगा रोकने के लिए, और कम स्पीड पे है तो आपको कम डिस्टेंस चाहिए होगा रोकने के लिए। तो पहला हमारा एक प्रोजेक्ट रोड का जो पैरामीटर है वो डिजाइन स्पीड का पैरामीटर होता है। अलग अलग टाइप के रोड, अलग अलग प्रायोरिटी के रोड अलग अलग स्पीड पे डिजाइन करे जाते हैं। जैसे कि आपका नेशनल हाईवे है वो 100 की स्पीड पे हो गया, एक्सप्रेसवे, आजकल एक्सप्रेसवे डिजाइन हो रहे हैं वो ज्यादा स्पीड पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे डिजाइन हो रहे हैं। स्टेट हाईवे, फिर विलेज रोड, तो इन सब के अलग अलग डिजाइन स्पीड्स हैं। जिस डिजाइन स्पीड के हिसाब से जो हमारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट के पैरामीटर्स डिसाइड होंगे। दूसरा आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब आपका एक पर्टिकुलर एरिया का कैसे वहां का क्रॉस स्लोप है। क्रॉस स्लोप मतलब एक माउंटेनियस रीजन हो गया, प्लेन रीजन हो गया, तो इनमें क्या फर्क हो जाता है, ये किस किस वजह से फर्क करेंगे, इसका ये फर्क हो जाता है कि जैसे टोपोग्राफी है, अब अपने प्लेन में आप ये प्लेन से ये मतलब समझते हैं कि भाई प्लेन एरिया मतलब उसमें ज्यादा वेरिएशन या अंडुलेशन नहीं होगा, हमारे एल्टीट्यूड में, हमारे एलिवेशन में एक स्मूथ एरिया होगा। मगर जब हम हॉरिजॉन्टल माउंटेनियस की बात करें तो वह माउंटेनियस रीजन का क्रिएट हो जाता है। मगर अगर हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो आप प्लेन, क्योंकि प्लेन एरिया है तो वहां पे आपको प्लेन ग्रेडियंट रखना पड़ेगा, कम ग्रेडियंट रखना पड़ेगा। मगर आप वही कम ग्रेडियंट अगर माउंटेन में यूज करेंगे तो वो इकोनॉमिक वाइज वायबल नहीं होगा, क्योंकि वहां आपको बहुत ज्यादा कटिंग करनी पड़ जाएगी। जैसे मैंने ए बी का बताया था कि अगर बी ऊंचा है तो बी को ए के लेवल पे आने के लिए बहुत ज्यादा कटिंग करनी पड़ जाएगी। तो इस वजह से माउंटेनियस रीजन के लिए अलग टाइप के पैरामीटर्स क्रिएट हैं, और प्लेन एरियाज के लिए अलग तरीके के पैरामीटर्स हैं। सिमिलरली माउंटेनियस रीजन में अगर आपने देखा हो, घुमा घुमा के रास्ता चलाया जाता है, क्योंकि क्यों चलाया जाता है, वो एक पर्टिकुलर ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए, और हमको कनेक्टिविटी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में भी वहां पे थोड़े से हमको कम रेडियस की जरूरत को आईआरसी रिकमेंड करता है कि आप कम रेडियस पे काम चला सकते हैं, क्योंकि वहां स्पीड कम रहेगी, ज्यादा स्पीड से आप गाड़ी चला नहीं पाएंगे माउंटेनियस रीजन। तीसरा है ट्रैफिक फैक्टर्स। अब ट्रैफिक फैक्टर्स की बात करें कि ट्रैफिक फैक्टर क्या होता है कि जैसे किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट रोड पे, किस टाइप के रोड पे ट्रैफिक चलेगा। जैसे कि कहीं पे पैसेंजर व्हीकल्स चल रहे हैं, पैसेंजर कार चलेगी या बाइक चलेगी या आपके ट्रक चलेंगे या बसेस चलेगी। बट इंडिया में क्या कल्चर है, इंडिया में थोड़ा मिक्स ट्रैफिक काइंड ऑफ ट्रैफिक सिनेरियो है। ट्रैफिक फैक्टर्स जो है ना, वो ट्रैफिक जो है इंडिया में मिक्स ट्रैफिक है। एक ही रोड पे वहां पे मोटरसाइकिल चल रही है, वहीं पे बस चल रही है, वहीं पे कार चल रही है, वहीं पे ट्रक्स भी आ रहे हैं। तो इस वजह से एक मिक्स ट्रैफिक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको एक पर्टिकुलर डिजाइन ट्रैफिक को अज्यूम करना पड़ता है कि किस ट्रैफिक टाइप के लिए हमारा हाईवे डिजाइन हो रहा है, किस ट्रैफिक स्टैंडर्ड ट्रैफिक के लिए, स्टैंडर्ड व्हीकल के लिए हमारा हाईवे डिजाइन होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, आईआरसी ने डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि भाई ये ट्रैफिक, ये टाइप ऑफ व्हीकल के लिए, दिस स्टैंडर्ड टाइप ऑफ व्हीकल के लिए हमारा हाईवे डिजाइन होगा, बिकॉज ऑफ दिस मिक्स कल्चर ऑफ ट्रैफिक इन इंडिया। चौथा फैक्टर आता है ना डिजाइन आवरली वॉल्यूम। डिजाइन आवरली वॉल्यूम का मतलब क्या इसका ये फैक्टर इसलिए लिया गया है, जैसे आप मान लीजिए, आपको पता है, अपन को वैसे ही देखा है कि भाई एक होल थ्रू आउट अ डे एक रोड पे ट्रैफिक बढ़ता घटता रहता है हमेशा। जैसे पीक आवर्स होते हैं, जैसे सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, और दिन के टाइम में ट्रैफिक कम रहता है।
तो ये बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा एक हाईवे को डिज़ाइन करना, कि उसके पीक आवर के हिसाब से अगर अपन उसको डिज़ाइन कर दें, क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं, बट जब ऑफ पीक टाइम है उस समय कोई गाड़ी नहीं है उस पर, तो ये बहुत ज़्यादा अनइकोनॉमिकल रोड बन जाएगा। तो इस वजह से अपने को डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम लेनी पड़ती है, कि जो पूरे दिन की आवरली वॉल्यूम जो डिज़ाइन होती है वो हमें कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है। तीसरा फैक्टर, चौथा पांचवा फैक्टर आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का किस तरीके से इफेक्ट होता है, जैसे कोई हमारा प्रोजेक्ट रोड चल रहा है, अब प्रोजेक्ट रोड हमारा किसी एक फॉरेस्ट एरिया में आ गया या फिर हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आ गया, तो वहां पे एक डिफरेंट सिनेरियोज है कि हम वहां के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करते हुए अपने अलाइनमेंट को लेके जाएं। दूसरी चीज, इन्वायरमेंट में हमको लैंड भी कम कंस्ट्रेंट्स करने पड़ेंगे, कहीं पे हमको वायरडक्ट के थ्रू जाना पड़ेगा कि भाई नीचे से जो एनिमल्स है या जो भी वाइल्ड लाइफ जो वहां पे रहते हैं, वाइल्ड लाइफ जो भी है, वहाँ की वाइल्ड लाइफ नीचे से आ जा सके, वहाँ के एनिमल्स या जो भी वहाँ रह रहे हैं वो आ जा सके, उनको कोई हैम्पर ना हो हमारे प्रोजेक्ट रोड पे। या फिर दूसरी चीज उसमें वो भी होगी कि अगर हम रोड को नीचे से लेके जाएंगे तो वो उस पे आ जाएंगे, तो हमारे सेफ्टी व्यू पॉइंट से भी डेंजरस हो जाती है वो सीन। या फिर कई बार नॉइज बैरियर्स लगाए जाते हैं, नॉइज बैरियर्स लगाए जाते हैं ताकि जो हमारे व्हीकल्स के हॉर्न है या व्हीकल की साउंड की वजह से वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारे 5 फैक्टर्स हैं जिनके जो गवर्न करते हैं हमारे जो हाईवे ज्योमेट्रिक्स के अलाइनमेंट एलिमेंट्स हैं, उनको ये चीजें गवर्न करती हैं। दे आर फर्स्ट डिसाइडेड, उसके हिसाब से हमें जो हाईवे के अपने ज्योमेट्रिक डिजाइन के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिजाइन करना पड़ता है। उनके डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आईआरसी में, वो हमें इन चीजों के हिसाब से अलग अलग सेट करके हमारे अलाइनमेंट को ले जाना पड़ता है।